वो आए घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम घर को कभी खुद को और हम कभी आपको भी देखते हैं। ये कब्र को खोदा गया या नहीं, ये सवाल है। क्योंकि एक कब्रिस्तान के 3 कब्र में जो थे कब्रिस्तान में, उनको निकाल करके निकाला गया, किसी के सर काटे गए, किसी का घर काटा गया, ये घटना घटी। ये 3 वहां से लाश निकाल करके काट डाला गया और अभी तक उसकी घेराबंदी की कोई शुरुआत नहीं, इसलिए कि वो लिस्ट में नहीं है। अगर सरकार संवेदनशील है, उस आधार पर इसको प्राथमिकता के आधार पर इसको करना चाहिए घेराबंदी। पूछिए। उत्तर प्राप्त है, लेकिन उत्तर असत्य है जिस भी पदाधिकारी को हाँ, जवाब पूरा दिया गया पूछिए हो। ना, पूरा पूछिए। पूरक है कि शंकरपुर बाजार जो है वहाँ प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ सरकारी अस्पताल बना है, वहाँ 2 बीघा लगभग सरकारी जमीन उपलब्ध है और वहाँ यदि बनता थाना तो निश्चित वहाँ के आम आवाम को बेनिफिट होता, इसलिए उत्तर असत्य है, इसको पुनः जांच करवाया जाए। माननीय मंत्री गृह विभाग। है कि वहाँ काम प्रारंभ किया जा चुका है, 1-1.5 किलोमीटर पर है सरकारी जमीन, वहाँ फाउंडेशन ले हो चुका है। फाउंडेशन कौन सी बड़ी बात है महोदय, अभी तो शुरुआत ही है। वहां से 4 किलोमीटर दूर है बाजार से थाना जहां बना हुआ है पहले से, तो एक बार जांच करवा लिया जाए और वहां उपलब्ध है सरकारी भूमि। करा देंगे जांच। माननीय सर श्री शकील अहमद खान। पूरक पूछिए। वो आए घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम घर को कभी खुद को और हम कभी आपको भी देखते हैं। सर, ये जो जवाब आया है उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। कारण क्या, या तो होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो ठीक से पढ़ें और जवाब दें, या फिर बैठा ले कभी हमको। ये कब्र को खोदा गया या नहीं, ये सवाल है। क्योंकि एक कब्रिस्तान के 3 कब्र में जो थे कब्रिस्तान में, उनको निकाल करके निकाला गया, किसी के सर काटे गए, किसी का घर काटा गया, ये घटना घटी। ये तो अच्छी बात है कि समाज ने मिल करके इमीडिएटली कोई और घटना न घटे उसको कर लिया। तो ये उम्मीद की जाती है, हम सब लोग वहां गए थे, कि उसकी घेराबंदी हो जाए। तो जो पहला जवाब है, ये स्थिति साफ पहले तो कि ये घटना घटी और एफआईआर में उसका जिक्र है, तो जवाब में भी उसका जिक्र होना चाहिए। जवाब में उसका जिक्र नहीं होता है तो इसका मतलब है कि गोल मटोल है। तो इसकी घेराबंदी इसलिए कि आप हमेशा कहते हैं सर, आपको बोलेंगे तो आप डांट दीजिएगा, सेंसिटिविटी के आधार पे। पूरक पूछिए ना, पूरक। सेंसिटिविटी के आधार पर, और कितनी सेंसिटिव होगी कि 3 वहां से लाश निकाल करके काट डाला गया और अभी तक उसकी घेराबंदी की कोई शुरुआत नहीं, इसलिए कि वो लिस्ट में नहीं है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अगर कोई घटना घटती है तो फिर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं, और ये जरूरी है। मुझे लगता है कि पूरा सदन उम्मीद करता है। आप यहाँ बैठे कटिहार जिला की घटना हमारे शकील साहब प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछ लीजिए ना। प्रश्न मैंने कहा कि कब तक तो बैठ जाइए। माननीय मंत्री गृह विभाग। महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये घटना की गई, उस पर एफआईआर लॉज है 2/7/23 दिनांक 24/11/23 को एफआईआर दर्ज है, अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध है। और कब्रिस्तान की घेराबंदी में कलेक्टर, एसपी के साथ एक कमेटी है, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा संवेदनशीलता, जहां आपस में विवाद हो, हिंदू मुस्लिम का राइट का जो मामला, ये मकसद है। 100% घेराबंदी बारी बारी से, लेकिन प्राथमिकता उसी को मिलती है जहां विवाद की बात। यहाँ तो चोरी का मामला है, लोगों ने गलत अज्ञात व्यक्तियों ने खोदने का काम किया, एफआईआर लॉज है, जांच चल रही है। देखिए, इससे बड़ी सेंसिटिविटी क्या हो सकती है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है कुछ भी। और आपके एसपी और डीएम, हमारे एसपी और डीएम इसको सेंसिटिव नहीं मानते हैं क्या? वहां पे कोई घटना घट जाती, मजमा जमा था, कोई किसी के ऊपर आरोप लगा देता तो क्या होता? जो हमारी कमलर हार्मनी वो बिगड़ जाती।
तो इसलिए सर ऐसा नहीं कहा जाए। एक मिनट टिका सा जवाब देकर अब कोई एक फायदा मिनट, नहीं। एक मिनट। 24/11/23 को मामला दर्ज ही हुआ है। कितना महीना हुआ अभी? जांच चल रही है। जांच का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि ये एक अच्छा। सेंसिटिव कब्रिस्तान है। अच्छा, एक बात उसकी सुन घेरा लीजिए। बना, एक बार अलग में से करवा दिया जाए। शकील साहब, विधायक कोष से भी इसका करवाया जा सकता है। हम डीएम को कहेंगे आपसे बात कर ले। सर हमको समय दे दिया जाए सर, हमको 1 महीना 2 महीना 3 महीने का कोई समय दे दिया जाए सर, क्योंकि हो ये गया, वाकई हो में गया। पूरे जिला में ऐसा ये घटना तो सर ये नहीं है, बहुत ही दर्द विदारक घटना है सर। इसको मान लिया जाए और उसकी घेराबंदी करवा दिया जाए। अजय जी, यदि ये निकाल करके उसको उसके गर्दन काटेंगे तो इससे ज्यादा और संवेदनशील मामला क्या हो सकता है? मैंने अभी मैं माननीय- समझता हूं कि अगर सरकार संवेदनशील है उस आधार पर इसको प्राथमिकता के आधार पर इसको करना चाहिए घेराबंदी। माननीय मंत्री ने कहा ही है उसको कि अभी FIR हुआ है। मामला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर और एसपी जो रिपोर्ट करेंगे उसी को हम संवेदनशील मानेंगे, और कहा कि अध्यक्ष ये विधायक भी घेरवा सकते हैं, लेकिन विधायक का मामला यह है कि जो संवेदनशील कब्रिस्तानों के लिस्ट में नहीं है उसकी स्वीकृति नहीं की जाती है योजना विभाग से। विभाग नहीं खेल सकते हैं आप, इसलिए उसको शामिल करा दिया जाए सर। आप पहले उसका जवाब भी समझिए ना। मामला 23/11 का है, 23/11 का है, सरकार ने बताया आपको, और यह भी कहा कि साहब इसकी जांच हो रही है। तो स्वाभाविक है कि अगर ये घटना सच है तो संवेदनशील तो हो ही जाएगा ना। शकील साहब बैठिए। अरे भाई सुनिए भी। शकील साहब जांच तो होगी ना। तो बिल्कुल ठीक। सवाल इस बात का, माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लीजिए जरा, आगे बढ़िए। श्री कृष्णनंदन पासवान जी, कहां हल्के से लिया? न सरकार हल्के से ले रही, न हम हल्के से ले रहे हैं। महोदय माइनॉरिटी और मेजोरिटी का सवाल नहीं, किसी ये के साथ कोई सवाल है गड़बड़ी सर। होती है तो उसके बारे है में जांच सवाल होनी सर। चाहिए। ये बैठिए। सवाल कृष्णनंदन पासवान, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।